हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिबोर्ड हब। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। चैप्टर है हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की हमारी थर्ड क्लास है और थर्ड क्लास हमारे किस टॉपिक पर है? इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम कुछ आइडेंटिटीज देख लेते हैं। ये हमने आइडेंटिटीज डिफरेंशिएशन में भी पढ़ रखी है। 1 माइनस कोस टू एक्स, 1 प्लस कोस टू एक्स, ये नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? अपने कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 1 माइनस कोस टू एक्स क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स। कोस टू एक्स की आइडेंटिटीज आई हुई है, ये भी और ये वाली भी, फर्स्ट और सेकेंड। कोस टू एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है? पहली होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ट्वाइस एंगल है, यहाँ पे इसका हाफ हो जाता है एक्स। अगर यहाँ पे कोस एक्स होता तो इसको लिख सकते थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, एक हो गई हमारी। फिर होती है, ये तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स की थी, और एक होती है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। ये हो गई हमारी सेकेंड आइडेंटिटी, ये कोस एक्स की हो गई। थर्ड है हमारे पास कोस 2x की, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये तीन आइडेंटिटीज हैं जो इसमें यूज की गई है। वो कौन सी की गई है? ये वाली। कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं? कोस 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे 1 प्लस कोस 2x को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये तीनों, सॉरी, दो आइडेंटिटी है। अब ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसको देख लेते हैं। 2 साइन ए कोस बी को क्या लिख सकते हैं? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कोस ए साइन बी को क्या लिख सकते हैं? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कोस ए कोस बी कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये चारों आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ ली हैं। अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट हमारा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन देखो, इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा? इस टॉपिक से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, वो मैं बताऊंगी। पहले इनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम वो लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, वो जरूर आता है। देखो, फर्स्ट इंटीग्रेशन है हमारा साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स। अभी तक जो हमने इंटीग्रेशन पढ़े हैं वो साइन एक्स का पढ़ा है, टेन एक्स का पढ़ा है, कॉस एक्स का पढ़ा है। ये सभी तरीके के हमने इंटीग्रेशन पढ़ रखे हैं। ठीक है, लेकिन हमने पावर में इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी। अगर हमारे पास साइन क्यूब था तो हमने उसको क्या किया था? साइन 3x के फॉर्मूले से इसको चेंज करके किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 है। अभी हमने यहाँ पर आइडेंटिटी पढ़ी है ये वाली, देखो यहाँ पर 1 माइनस कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। और 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। अभी बताया यहाँ पे अगर एंगल ट्वाइस है तो इसका हाफ हो जाएगा ये। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकाल लूं, ये साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस कोस एक्स बाय 2। ये 2 इधर आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2 dx। यहां तक कोई डाउट? अब देखो, इसको लिखा 1 बाय 2 dx और माइनस 1 बाय 2 बाहर कोस एक्स dx, सेपरेट कर दिया। यहां से 1 बाय 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1 बाय 2 कोस एक्स dx। यह है हमारे पास dx का इंटीग्रेशन x माइनस 1 बाय 2 कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और प्लस के सी। ये हमारा इसका आंसर हुआ। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 5x dx। ये है हमारे यहाँ पर cos की पावर 5x dx। इसको किस तरीके से करेंगे? अब हमने cos x का इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, cos की पावर 5x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रखा, तो इसको देखो किस तरीके से करें। इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स और इंटू कोस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर भाई हमने यहाँ पर क्या किया है? इसको पावर 5 है तो ब्रेक कर दिया। कोस स्क्वायर एक्स को, किसी भी एक कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये कोस स्क्वायर एक्स कोस एक्स डी
एक्स। यहां तक कोई डाउट? ऐसा क्यों? क्या? क्योंकि हमें पता है cos x का इंटीग्रेशन तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे cos की पावर 5x का नहीं पता। अगर यहाँ पे हम sin x है, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, sin x को लेट करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा? dx बन जाएगा। देखो देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं cos x को, t लेट कर दिया, ठीक। cos x को लेट करने पे कुछ फायदा नहीं हुआ यहाँ पे। हम यहाँ पे sin x को लेट कर लेते हैं। देखो लेट करते हैं हम sin x को, t लेट कर लेते हैं। sin x को हमने यहाँ पर क्या लेट कर लिया? t लेट किया, ठीक है। sin x को हमने यहाँ पे t लेट किया, डिफरेंशिएट किया, sin x को क्या होगा? cos x dx और dt। देखो cos x dx dt बन गया ये। sin x को हमने यहाँ पे t लेट किया, लेकिन ये cos स्क्वायर x बचा, इसको भी हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखे, तो इसे देखो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे cos x dx, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया हमने यहाँ पर, ये हमारे पास नॉर्मल इंटीग्रेशन था cos की पावर 5x dx। देखो इसको देखो इस तरीके से लिख लेते हैं, पावर को छोड़ो। हम यहाँ पे क्या करें, इसको हम लिख देते हैं cos की पावर 4x और यहाँ पे cos x dx। यहाँ तक कोई डाउट? इस cos की पावर 4 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर का स्क्वायर। भाई जब भी पावर 4 ही आएगी, cos स्क्वायर x की अगर आइडेंटिटी ओपन करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर और cos x dx, यह है हमारा। अब देखो ये आ गया। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं साइन x को t। हमने साइन x को लेट किया t, तो आ गया cos x dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बनना 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये तुम्हारा dt बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, आइडेंटिटी ओपन कर दो a माइनस बी के होल स्क्वायर की। क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ जाएगी हमारे पास। और इसका इंटीग्रेशन पता ही है हमें, सेपरेट किया, ये dt हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 4 dt माइनस 2 बार इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt। dt का इंटीग्रेशन t प्लस t की पावर 4 का t की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 t की पावर 2 का t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, और यही हमारा इसका आंसर है। और t क्या लेट किया था हमने यहाँ पर? sin x, तो t की जगह पर यहाँ पर हम sin x रखेंगे तो क्या आ जाएगा? sin x प्लस sin x की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 sin क्यूब x अपॉन 3 प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। इतना है समझ में? फटाफट से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन है क्या हमारा यहाँ पे? साइन क्यूब 2x प्लस 1। थर्ड क्वेश्चन है साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो, अब हमें साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन तो नहीं पता, या तो हम साइन 3x का फॉर्मूला ओपन करें। साइन 3x का फॉर्मूला क्या था? 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। उससे अच्छा है हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 और साइन 2x प्लस 1। यहां तक कोई डाउट? हमने क्या किया, साइन क्यूब को लिख दिया साइन स्क्वायर और साइन सिंगल। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी ओपन करें, 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x प्लस 1, एक तो ये हो गया, और साइन एक्स एज इट इज। ऐसा हमने क्यों किया?
अगर हम यहाँ पे cos x लेट करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। क्यों, sin x का इंटीग्रेशन cos x हो, सॉरी cos x को लेट किया, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं, cos 2x प्लस 1 को t लेट किया तो cos x का इंटीग्रेशन माइनस के sin 2x प्लस 1 और 2x का 2 और ये आ जाएगा dx। ठीक है, देखो यहाँ पे sin 2x प्लस 1 और dx ये क्या हो गया, माइनस के dt बाय 2 आया, यह है हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो sin 2x प्लस 1 dx, तो ये तो हमारा dt बन गया, ये dx है। ठीक है, तो देखो वैल्यू रखो 1 माइनस इसको क्या लेट किया t, तो t स्क्वायर, ठीक, और ये इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, माइनस के dt बाय 2, ये माइनस 1 बाय 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करना आता है, ये माइनस 1 बाय 2, अब डायरेक्ट करो 1 का इंटीग्रेशन टी और माइनस टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3 और प्लस में सी। टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, cos 2x प्लस 1, तो cos 2x प्लस 1 माइनस cos क्यूब 2x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस के सी, ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आया समझ में, फटाफट से इसको भी नोट करो फिर आगे देखते हैं। देखो सॉल्यूशन 4, क्या क्वेश्चन है, sec की पावर 4x tan x dx। देखो अगर हमें यहाँ पर sec को लेट किया तो हमें पता है sec x का डिफरेंशियल होता है sec x इंटू tan x, तो यहाँ पर हमारा dt बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x और यहाँ पर हमारा tan x dx। यहाँ पर हम क्या करते हैं, tan x को अगर मैंने यहाँ पे लेट किया t, तो tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x dx बराबर dt, तो ये t लेट किया sec स्क्वायर x dx क्या बन गया, dt बन गया। लेकिन ये sec स्क्वायर x बचेगा, sec स्क्वायर x को अभी आइडेंटिटी बताई थी, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 होती है, तो ये sec स्क्वायर x की वैल्यू क्या जाएगी, 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये और ये तो dt बना और ये तुमने लेट किया, इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो अभी dx। देखो ये तो हमने t लेट किया था, ये t आ गया, ये भी t हो गया और ये क्या बन गया, dt बना। इसके अंदर मल्टीप्लाई करी t प्लस टी क्यूब डी टी, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 और t की पावर 3 का t की पावर 4 बाय 4 प्लस c। t क्या लेट किया था हमने, tan x, तो ये रहेगा tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस tan की पावर 4x बाय 4 प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन आज समझ में। अब देखो सॉल्यूशन फिफ्थ और देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है क्या, साइन 4x अपॉन में cos 2x dx। साइन 4x का इंटीग्रेशन अपॉन cos, साइन को लेट किया तो यहाँ पे ये cos 2x है, लेकिन एंगल तो सेम नहीं है। ठीक है, या cos x को लेट करेंगे तो ये एंगल सेम नहीं बन रहा, तो हम इसका एंगल सेम बनाते हैं। साइन 4x है, इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू 2x अपॉन में cos 2x dx। ऐसे क्यों लिखा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी 2 साइन थीटा cos थीटा, तो यहाँ पे हो गया 2 साइन थीटा cos थीटा और अपॉन में cos 2x dx। इस cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया, साइन 2x का इंटीग्रेशन कर दिया। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस के cos 2x और 2x का डिफरेंशियल करना, 2 नीचे आ जाएगा और प्लस के c, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस के cos 2x प्लस c इसका आंसर है। ठीक है, फटाफट से नोट करो। देखो इसमें लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन में साइन x माइनस ए dx। तो हम इसमें क्या करें, यहाँ पर देखो साइन x अपॉन ए है, इसमें तो हम कुछ लेट नहीं कर सकते, सॉरी हम इसमें क्या करें, x माइनस ए को लेट कर लेते हैं, t लेट किया हमने x माइनस ए को t, ये लेट किया, डिफरेंशिएट किया, इसका 1 आ गया, ये 0 आ गया और ये आ गया dt ओवर dx, तो ये आ गया dx इज इक्वल्स टू dt, मतलब dx की जगह क्या आ सकता है, dt आ सकता है, और इस x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू अगर निकालें तो जाएगा t प्लस ए,
इंटीग्रेशन रखा साइन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है टी प्लस ए अपॉन में ये क्या लेट किया साइन टी, और यहाँ पे ये आ गया डी टी। फटाफट से इसे नोट करो इतना। देखो ये हमारे पास साइन टी प्लस ए और अपॉन में साइन टी। अब यहाँ पे क्या करें, टी में टी फंक्शन है हमारा, ए हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी ओपन कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले है साइन टी या, और यहाँ पर ये डी टी। अब इसको सेपरेट किया साइन टी कॉस ए अपॉन में साइन टी, और ये डी टी प्लस इंटीग्रेशन कॉस टी साइन ए अपॉन में साइन टी और डी टी। यह हमारे पास साइन टी से साइन टी कैंसिल हुआ यहाँ पर, और ये यहाँ तो कुछ कैंसिल ही नहीं हुआ, और ये कॉस ए कांस्टेंट है तो कॉस ए बाहर आ गया, ये आ गया डी टी प्लस कॉस टी अपॉन साइन टी कॉट टी, और ये साइन ए बाहर आया और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी, कॉट टी आ गया। और हमारे पास कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन टी, है ना। फॉर्मूले लिखवाए थे कॉस ए, ये डी टी का टी हो गया, और प्लस साइन ए, और ये आ गया लॉग कोस, सॉरी कोस नहीं, कोस अपॉन साइन होगा ना, साइन लेट हो जाएगा, तो कोस अपॉन साइन, तो साइन टी प्लस सी। और टी हमने क्या लेट किया था, टी हमने यहाँ पर लेट किया था एक्स माइनस ए, तो ये हो गया हमारे पास एक्स माइनस ए कोस ए प्लस साइन ए लॉग मोड साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये तो थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, फटाफट से इसे नोट करो, फिर हम एक लॉन्ग क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। फिर इस टॉपिक को यहीं पर फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग बनता है इस पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 3x साइन 2x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x साइन 2x dx। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अभी हमने जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखी थी, कुछ फॉर्मूले लिखे थे, 2 साइन a साइन b। 2 साइन a साइन b का आइडेंटिटी क्या थी, cos a प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस, सॉरी 2 साइन ए साइन बी की ना, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, और 2 cos a cos b की आइडेंटिटी थी cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ये आइडेंटिटी थी 2 साइन a cos b, इसकी आइडेंटिटी थी साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, और 2 cos ए साइन बी, इसकी आइडेंटिटी थी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये चार आइडेंटिटी थी हमारी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन ए साइन बी, तो इसमें 2 तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, पहले 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/2 साइन 3x और साइन 2x dx। ये 2 हम बाहर लिख देते हैं, तो हम इसे लिख देते हैं 1/2। तो यहाँ पे अब 2 साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी ओपन करें, तो 1/2, 2 साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी है क्या, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, cos a माइनस बी, तो 3x माइनस 2x और माइनस cos a प्लस बी, ये आ गया हमारा। ठीक है, ये 1/2 बाहर आया, 1/2 बाहर आ गया, ये हो गया cos 3x माइनस 2x x dx और माइनस cos 5x dx, ये इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, 1/2 बाहर, cos x का इंटीग्रेशन sin x और माइनस यहाँ पे cos 5x का इंटीग्रेशन sin 5x, 5x को लेट किया था तो उसको डिफरेंशिएट किया, तो 5x का डिफरेंशिएशन 5 आएगा, वो अपॉन में आ गया, और प्लस में c, ये आ गया 1/2 साइन x माइनस साइन 5x अपॉन 5 प्लस c, और ये इसका सॉल्यूशन है।
ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, cos 4x cos x, इसको खुद से करना, इसे खुद से करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 cos है, cos b की आइडेंटिटी अप्लाई करना। यहाँ पर अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, cos x cos 2x cos 3x, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। फटाफट से इसे नोट करो। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसे हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर cos x cos 2x cos 3x है, क्या लिखा हुआ है, cos x cos 2x cos 3x। cos a cos b की आइडेंटिटी क्या है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। फटाफट से इस आइडेंटिटी को लिखो, फिर अभी बताती हूँ इस क्वेश्चन को। देखो ये cos a cos b की आइडेंटिटी cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो फंक्शन लेते हैं, cos x cos 2x, इसको लिया, इस cos 3x को भी एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसमें आइडेंटिटी लगानी है, 2 cos है cos b की, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक 2 बाहर ले गए। ठीक, तो 1/2 बाहर रहा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x cos 2x dx, इंटीग्रेशन ऑफ ये आ गया हमारा, और ये हमारा यहाँ पर cos 3x एज इट इज रहा। आइडेंटिटी ओपन करो, 1/2, 2 cos है cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो ये हो गई cos a प्लस b, भाई a ये है और b ये है। ठीक है, और फिर प्लस cos a माइनस b x माइनस 2x, और यहाँ पे cos 3x और dx, ये हमारा ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो 1/2 कितना हुआ, x प्लस 2x cos 3x प्लस cos x माइनस 2x, तो माइनस के x होगा, और यहाँ पे ये इंटीग्रेशन भी तो था यहाँ, ये इंटीग्रेशन। ठीक, cos 3x एज इट इज चल रहा है, और dx 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, पता है, cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लस cos x, और ये cos 3x dx। यहां तक कोई डाउट? अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, cos 3x की पूरे एक्सप्रेशन के अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया cos स्क्वायर 3x, और फिर प्लस cos x cos 3x dx। क्या क्या है, cos 3x की इसके अंदर मल्टीप्लाई करी, तो ये आया। अगर हम इसको सेपरेट करें तो ये आ गया 1/2 cos स्क्वायर 3x dx प्लस 1/2 cos x cos 3x और dx। यहां तक कोई डाउट? कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पर क्या किया, कुछ भी दो टर्म ले ली, यहाँ पे cos x cos 2x लिया, इसको साथ लिया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, cos 3x को हमने बाहर रखा, 2 cos है cos b की आइडेंटिटी लगाई, सिर्फ आइडेंटिटी ओपन करी, cos 3x dx को हम बाहर रखते गए। आइडेंटिटी ओपन की, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, सिर्फ सॉल्व किया, cos 3x आया, cos 3x की फिर हम क्या करनी है, इसमें मल्टीप्लाई करनी है। फिर क्या किया हमने, इसको सेपरेट किया। अब cos स्क्वायर x है, अभी हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है cos x का। ठीक है, cos स्क्वायर x का नहीं पढ़ा, लेकिन हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी यहाँ पर कि 1 प्लस cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, सॉरी 1 प्लस cos x किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 के। ठीक है, ये था हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर 3x है, तो इसका यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे माना यहाँ पर ये है, ये हो जाएगा 1 प्लस cos x अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x बाय 2। ये हाफ है, तो इसका यहाँ पे क्या है, ये इसका ट्वाइस है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये x है, तो ये इसका क्या, x बाय 2, x बाय 2 है तो इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो cos स्क्वायर 3x है, तो अगर यहाँ पे cos स्क्वायर 3x है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसका ट्वाइस 1 प्लस cos 6x बाय 2, जब भी तो इसका ये आएगा यहाँ पे हाफ, 6 का हाफ कितना होता है 3, तो यहाँ पर हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन से क्या लिख सकते हैं, ये 1/2 बाहर रहा, और ये आ गया तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 6x बाय 2 dx प्लस 1/2। अब देखो यहाँ पर
इसमें क्या करा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x cos 3x dx। ऐसा क्यों किया, 2 cos से cos b की आइडेंटिटी बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो इसको यहां से हटा देते हैं, ये 2 बाहर ले जाते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 6x dx। ये 2 बाहर ले गए, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x cos 3x dx, ये आया हमारे पास। अब देखो इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन हो जाएगा भाई, इसको सेपरेट किया और यहाँ पे 1/4 2 cos से cos b की आइडेंटिटी फिर ओपन करनी पड़ेगी। ये 1/4 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x, ये आया हमारे पास, प्लस 1/4 2 cos से cos b की आइडेंटिटी cos a प्लस b, तो cos a प्लस b, तो कितने आ गए cos 4x, डायरेक्ट लिख दी यहाँ पर cos 4x प्लस cos a माइनस b x माइनस 3x, तो 3x कितना आएगा माइनस के 2x और cos माइनस थीटा माइनस के नहीं होता 2x, यहाँ पे cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो 2x आ गया। और ये हमारे पास dx और ये हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब देखो 1/4 एज इट इज, dx का इंटीग्रेशन x प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो ये हो गया, यहाँ पे 6x है, इसको ऐड कर लेंगे तो sin 6x और 6x का डिफरेंशियल 6, ये आ गया अपोन में, प्लस 1/4। अब इसको सेपरेट किया, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो sin 4x अपॉन 4 प्लस यहाँ पे sin 2x अपॉन में 2 और यहाँ पे प्लस c, और ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ठीक, अब इसको देखो किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर 1/4 बाहर लिखा, इसको लिख दिया यहाँ पर sin 6x/6 प्लस sin 4x/4 प्लस sin 2x/2 और फिर प्लस x और ये प्लस c कांस्टेंट। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करो फटाफट से। एक क्वेश्चन देती हूँ, इस क्वेश्चन को कर लेना। cos 2x, फोर्थ क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, cos 2x cos 4x cos 6x और dx, इस क्वेश्चन को कर लेना। यही आता है, इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, मतलब इस टॉपिक में ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पे क्या बनता है, हमेशा लॉन्ग बनता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।